की सदर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। फैसला पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा प्रोजेक्ट इसलिए रोका ताकि देखें डील हो सकती है या नहीं। आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान के पास एटम बम होता तो आज हम यहाँ ना होते। मशरिक़ वुस्ता के बाद यूरोप और फिर अमेरिका की बारी आती। ईरान के पास अब कोई मौका नहीं। ईरान की नेवी, फ़ज़ाइया, रडार सब कुछ तबाह हो चुका। पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाईं। अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए अमरीका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। तजावीज़ का तबादला हो रहा है। रेड लाइंस पर बात हो रही है। अरब टीवी अल जज़ीरा ने वाशिंगटन से अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमरीकी बज़िद है कि वो किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं। ईरानी चाहते हैं कि पहले ईरानी समंदरों की नाकाबंदी ख़त्म हो। जहां इन मुज़ाकरात के आगे बढ़ने का इम्कान बहुत रोशन है, वहीं ये ख़तरा भी मौजूद है कि किसी एक वाक़े को लेकर तनाज़ा फिर बढ़ सकता है। ट्रंप के दौरे से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची चीन पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की चीन वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मंडी में WTI 100.6 बैरल में फ़रोख्त। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल की सतह पर आ गई। UAE मरबन खाम तेल $106, WTI 100.6 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा इराक़ी वज़ीर आज़म से बोला है अमेरिका को मशवरा दें कि ताकत के इस्तेमाल की धमकियाँ वापस ले। इखलाक के बगैर ताकत खोखली है। आज की दुनिया में अफरा तफरी, जबर, नाइंसाफ़ी और लाकानूनियत है। ये सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आलमी क़वानीन के तहत कोई मुल्क इंटरनेशनल वाटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ईरान कर रहा है वो नाकाबिल कबूल और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। समंदर में माइंस बिछाना एक जंगी इक़दाम है। ईरान के पास एटमी हथियार आ गया तो वो पूरी दुनिया को यरगमाल बनाएगा। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर मुतालबात मानने होंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी फोर्सेज ने ईरान की 7 कश्तियों को तबाह किया। तसादुम के बाइस आबनाए हुर्मुज़ में 10-100 मिलियन सेलर हलाक हुए। अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के ख्वाहिशमंद जहाज़ों को ईमेल एड्रेस से पैगाम मौसूल होगा जिसमें आमदोरफ्त के कवायद व ज़वाबित से आगाह किया जाएगा। इसके बाद जहाज़ों को उन ज़वाबित पर अमल करना लाजिम होगा जिसके बाद ही उन्हें गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। ईरान जारे और अमन के लिए खतरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार है। मुल्क की खुद मुख्तारी को लाहक खतरात का ताकत से जवाब देंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी हमलों पर बयान। कहा मुसल्लह अफवाज ने शहरियों को निशाना बनाने वाले ईरानी दहशतगर्द हमलों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। मुत्तहदा अरब अमारात अपने क़याम के बाद से ही खुशहाली की राह पर गामजन है। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल या ड्रोन हमलों की तरदीद कर दी। ईरान के मरकज़ी ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि अमारात की वज़ारत दिफा की रिपोर्ट सरासर गलत और बेबुनियाद है। अमारात से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उसका सख्त जवाब देंगे। आपका मुल्क अमरीकियों और सहूनियों के लिए महफूज ठिकाना न बने। ऐसा हुआ तो ये उम्मत मुस्लिमा के साथ गद्दारी होगी। अमरीका और इसराइल इस्लाम के दुश्मन हैं और खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बनते हैं। प्रोपोगेंडा, झूठे इल्ज़ामात और ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करना मसले का हल नहीं। माजी में जो भी ज़ब्त व तहम्मुल दिखाया गया वो अमाराती मुसलमानों की सलामती की वजह से था।
فرنٹ فٹ پر وزیر جنگ، بیک فٹ پر پیٹ ہیگزت کہتے ہیں آپریشن پروجیکٹ فریڈم عارضی ہے، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کر رہا، آبی گزرگاہ کو کھولنے کے لیے امریکہ کو ایرانی فضائی حدود یا پانیوں میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایران کے ساتھ سیز فائر ابھی ختم نہیں ہوا، صدر ٹرمپ طے کریں گے کوئی واقعہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے یا نہیں۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکی فوج ایران کے خلاف بڑی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایران کی کارروائیاں اس حد تک نہیں کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے۔ تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیان المرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا مسلح افواج اور مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد کہا۔ مارکہ حق قومی اتحاد اور خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل کی اہمیت پر زور۔ کہا پاکستان مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے فروغ کی حمایت کرتا ہے۔ خطے میں امن اور استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل، ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہے۔ مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ Current account, our balance of payment discussion, we stand firm in terms of the targets that we have in the economy. As far as the second and third order impact is concerned, it's a direct function of the duration and the intensity of the conflict. اس پہ بھی ہم نے جو scenario analysis ہے وہ بالکل ہم کر رہے ہیں. The fact that during this conflict we have been able to tap international capital markets after a hiatus of 4 years shows the kind of trust and confidence investors and institutional investors are showing in Pakistan. علاقائی کشیدگی ہمارے لیے اہم سبق ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی ناگزیر ہے۔ کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی تقریب سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خطاب۔ کہا ہماری قیادت خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک ہے۔ علاقائی کشیدگی کے پیش نظر محتاط حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ حکومت کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے پر مرکوز ہے۔ معاشی اعشاریوں میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ خود انحصاری ہی معاشی استحکام کا اصل راستہ ہے۔ NFC میں مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ IMF نے آئندہ بجٹ میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے اہداف مقرر کر دیے۔ پاکستان نے IMF کو ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے 5 سال کا پلان فراہم کر دیا۔ آئندہ بجٹ میں درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ آئندہ بجٹ میں اضافی بجلی کا مؤثر استعمال بڑھانا اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانا ہوگی۔ حکومت نے پہلے مرحلے میں پروگرام کے تحت 9 ارب روپے مختص کیے۔ رواں مالی سال 1,16,000 الیکٹرک بائکس اور 3,170 رکشے لوڈرز کو سبسڈی دی جائے گی۔ الیکٹرک وہیکل کے بینکس کو بھیجی گئی 44,689 درخواستوں میں سے اب تک صرف 9,889 پر کارروائی مکمل ہوئی۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے بھی ایک خصوصی سیلف فائنانس اسکیم متعارف کروائی ہے۔ نیپرا نے خاتم تائی کی قبر پر لات مار دی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 پیسے فی یونٹ سستی، قیمت میں معمولی کمی۔ مارچ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی۔ نیپرا نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین کو مئی کے بلوں میں 1 پیسہ فی یونٹ کا ریلیف ملے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مارچ کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 27 پیسے اضافہ مانگا تھا۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالتیں ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلا عدالتیں ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔
वफाकी आइनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आइनी और गैर आइनी मुकदमात को एक साथ चलाना आइनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का उसूल इख्तियार किया जाएगा। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरा इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसले करेंगी। हाई कोर्ट के आइनी नोयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाकी आइनी अदालत मुंतकिल तस्वुर होंगी। सिविल नोयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समात रहेंगी। आइनी दरख्वास्त से मुतल्लिक अपील वफाकी आइनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म तौहीन अदालत के मुकदमात मुतल्लिका अदालत ही सुनेगी जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। तौहीन अदालत का इख्तियार अदालत के वक़ार और अमलदारी से जुड़ा है। अमरीका का पिशावर में कौंसल खाना बंद करने का ऐलान। पिशावर में कायम अमरीकी कौंसलेट मरहलावार बंद किया जाएगा। फैसला सिफारती अमले की सलामती और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के अज़म की अक्कासी करता है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हुक्काम के साथ बामानी रवाबित जारी रखेंगे। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। देहात में भी सुथरा पंजाब के तहत सफाई का मरबूत निज़ाम लाने पर इजहार मुसर्रत। 3000 से ज़ायद मराकिज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कलम छोड़ हड़ताल जारी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा वफाक की जानिब से सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। वफाक की जानिब से NFC अवार्ड बिजली और गैस में सूबे के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बानी और बुशरा बीबी को ज़ाती मुआलजीन की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सालाना इम्तिहानात में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ। सिंध हुकूमत की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ में बेज़ाब्तियों की तहकीकात मुकम्मल। 147 इम्तिहानी मराकज़ मनसूख। 117 नए मराकज़ का क़याम। कवायद की खिलाफ वर्जी। कराची इम्तिहानी मराकज़ में तब्दीलियाँ बगैर मंजूरी और तरीक़ाकार के की गईं। इम्तिहानी मराकज़ पर बदनज़मी, तलबा की मुंतकिली और निगरानी का नाकिस निज़ाम देखने में आया। चेयरमैन और कंट्रोलर इम्तिहानात मौसर निगरानी में नाकाम रहे। ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट में चेयरमैन और दीगर अफसरान की मुअत्तली और सख्त एक्शन की तजवीज़। कम जिम्मेदारी वाले अफसरान के लिए मामूली सजाएं और तबादले की तजवीज़। मौलाना शेख इदरीस शहीद के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। एक कातिल की शिनाख्त हो गई। दहशतगर्द का ताल्लुक अलअदम तंजीम से है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अकबरपुरा, नौशहरा और 4 सदा में मुजाफाती इलाकों में छापों का सिलसिला जारी। पिशावर शेख इदरीस की गाड़ी के ड्राइवर का बयान कलम बंद कर लिया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वकुआ पर इस्तेमाल होने वाले मोबाइल कॉल्स का डाटा हासिल करके मुतल्लिका इदारों से रब्ता कर लिया।